आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे वर्ड पर जिस पे हम शायद ये हमारी डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ है। और पहले के टाइम पे अगर मैं बात करूँ तो इस शब्द पर हम बात भी नहीं करते थे। हमारे पेरेंट्स ने बोला और हम मान गए। शायद आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं बात कर रही हूँ शादी पर, मैरिज। लेकिन आज की डेट में अगर मैं बात करूँ इस मॉडर्न एरा में 2025 में, तो चाहे बॉयज़ हो, गर्ल्स हो, मेल हो या फीमेल हो, सबके अंदर में कोई एक हेजिटेशन है, एक हिचक है इस वर्ड को लेके। और यही टॉपिक आज मैं डिस्कस करूंगी। और मेरे साथ है मेरे गेस्ट स्पीकर, मेरी मेंटोर मिसेस गरिमा मैम। हेलो मैम। हेलो एवरीवन। हेलो सुनीता जी। और मेरे साथ एक और भी गेस्ट स्पीकर है, यंग गेस्ट स्पीकर आज मेरे साथ है, जिन्होंने पहली बार एक बार आपके प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन किया है, संजना परुधानी। थैंक यू। हेलो मैम। सो सीरीज 146 आज हम आपके साथ शेयर करेंगे, जिसका टॉपिक है फियर ऑफ मैरिज। आज इस पर हम बात करेंगे हमारे दोनों गेस्ट स्पीकर से। सो गरिमा मैम के बारे में बताना चाहूँगी। गरिमा मैम इज अ साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर एंड प्रिंसिपल ऑफ वुमेन लर्निंग सेंटर, और मैम के साथ मैं लास्ट 10 ईयर से जुड़ी हुई हूँ। और मैम ने बहुत सारे ओरिएंटेशन प्रोग्राम किए हैं, पेरेंट्स के, स्टूडेंट्स के, सिबलिंग ओरिएंटेशन, काफ़ी सारी काउंसलिंग वर्कशॉप मैम ने की है। इवन हम एम्प्लॉयज़ भी मैम के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी भी मैम डे टू डे काउंसलिंग करती रहती हैं। एंड संजना परुधानी जी के लिए बोलूँगी कि शी इज़ अ थेरेपिस्ट, मेंटल हेल्थ एजुकेटर एंड फाउंडर ऑफ सोल सवेरा, a space and celebrate emotional expression, vulnerability and inner strength. She is saying at the core of her work lies a deep belief that our emotions are not weakness but pathways to healing and connection. She often says sensitive is a new strong because when we embrace our emotion we unlock our true resilience. So आज हम अपने बहुत सारे इमोशंस के बारे में बात करना चाहेंगे, जिस जो मैम ने अपने इंट्रोडक्शन में हमें बताया है। सो मैम, सबसे पहले तो मेरा यही क्वेश्चन है आपसे, क्योंकि आप हमारे सीनियर हैं, मेरे भी और मैम के भी। सो मैरिज है क्या, और अगर मैं एक मेल फीमेल के बारे में दोनों के लिए बात करूँ तो एक राइट एज क्या है मैरिज की? यू आस्क्ड मी फर्स्ट, मैरिज क्या है जी। आई थिंक इसका आंसर तो इस दुनिया में कोई दे नहीं सकता। मैरिज क्या है, whether somebody is married or whether somebody is unmarried. See, marriage is of course it is like कि जब तक नहीं है तब तक सबको करनी है, एंड वंस वी आर इनटू मैरिज तो हमें लगता है कि कैसे इसको द वंस हु वांट टू मेक इट वर्क वो कैसे चलाएं। अदरवाइज इट आजकल तो इट इज वेरी इजी कि लेट्स पार्ट वेज। बट हाँ, मैरिज क्या है ये तो शायद बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, फिर भी आई विल ट्राई as you are asking. And as you asked right age, see मैरिज की एज मुझे लगता है बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ऑब्वियसली बिकॉज इट इज एन इमोशनल थिंग, आपकी लाइफ का बहुत बड़ा चैप्टर है, एंड डेफिनेटली यहाँ से चीजें बदल जाएंगी। एक आपका फाउंडेशन है, बोथ फॉर मेल एंड फीमेल आई एम सेइंग, बिकॉज हम ना इस सोसाइटी, हमारी सोसाइटी में हम सिर्फ गर्ल्स को बोलते हैं कि दे आर शिफ्टिंग टू समबडी एल्सेस हाउस, but it is actually relatively difficult for a male person also to accept somebody in his space जो कि उसके घर में आकर उसकी चीजों के बीच में रहेगी। तो आसान दोनों के लिए नहीं है। बट हाँ, राइट एज की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है बायोलॉजिकली पूछो तो शायद एनी टाइम फॉर अ गर्ल 23 to 26 is a very good age biologically. For a male it is 24 to 28. और अगर इमोशनली पूछो तो मुझे लगता है जब इमोशनल आप में इतनी मेच्योरिटी आ जाए कि आप एक दूसरे के स्पेस को रिस्पेक्ट कर पाओ, दैट इज द राइट एज फॉर मैरिज। बिकॉज बदलाव तो दोनों की लाइफ में ही आएगा। बिल्कुल आपने सही कहा मैम, क्योंकि रिस्पेक्ट हर एक रिलेशन में बहुत ज्यादा। एब्सोल्युटली। सो अब मैं संजना से भी यही क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि आप कैसे देखते हैं, बिकॉज आप एक यंगस्टर्स हैं, आप इतना एक्सपीरियंस है, काफ़ी स्टूडेंट्स भी आपके पास आते होंगे काउंसलिंग के लिए। सो हाउ डू यू सी मैरिज इज योर लाइफ इन योर एक्सपीरियंस? So marriage according to me seems to be a very big responsibility, जैसा कि मैम ने भी बताया कि it is a big responsibility, not only space wise कि आपका space जहाँ पे आप रह रहे हो वो चीज़ change हो जाती है, but otherwise your emotional space is to be shared with someone. मे बी अगर हम लव मैरिज की बात करें तो येस यू डू हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद दैट पर्सन, आप उसको काफ़ी टाइम से जानते हो, यू नो व्हाट द प्रोज एंड द कॉन्स आर, क्या चीज़ें सही है क्या गलत है, बट स्टिल एडजस्टमेंट इश्यूज आते हैं। बट इफ़ यू टॉक अबाउट अरेंज मैरिज सेटअप, दैट अगेन इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी बिग चैलेंज टू सी कि आपको ना ही दूसरे इंसान को समझना है, बट ऑल्सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द फैमिली कल्चर, द स्पेस आप जहाँ पे जा रहे हो, किन से कैसे रहना है, उनका रूटीन क्या रहता है, एंड यू बिकॉज यू आर द वन शिफ्टिंग टू अ प्लेस जहाँ पे ऑलरेडी 4 लोग रह रहे हैं,
that also becomes difficult to see कि आप कैसे वहाँ पे adjust करेंगे. आप ये expect नहीं कर पाओगे कि 4 people are going to change for you. Initially you will be the one who has to bring that change, and that change in itself to see कि आपकी identity कैसे change हो रही है, आपका emotional freedom कहाँ जा रहा है, आपका personal freedom, personal space, ये सारी चीज़ें कहाँ जा रही है in itself seems to be a big challenge, which I think nowadays is also making people to decide कि ठीक है, जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया कि आपके टाइम पे ये चीज़ शायद इस चीज़ की उतनी बात भी नहीं होती थी, बट अब पीपल आर वेरी केयरफुल टू सी कि am I really understanding that person to get married, because yes, divorce is an option, but no one wants that at the end of the day. Everyone wants to be with the partner that they are choosing, and it's not an easy task because it, जैसे मैम ने बताया कि it requires a lot of adjustment and compatibility and also a lot of effort. So जैसे कि आपने भी डिवोर्स वर्ड यूज़ किया और मैं शायद हमने मैम के साथ इसमें हमने सेशन किया हुआ है कि डाइवोर्स के भी क्या क्या रीजंस हैं और सो संजना जी, मैं फिर से आपके पास से आना चाहूँगी कि आपके एक्सपीरियंस जो है या जो भी आपने बातें बोली हैं, सो क्या हमें ओपनली अपने पार्टनर के साथ शादी से पहले क्या हमें उनके साथ कम्युनिकेट करना चाहिए, उनके वैल्यूज़ या अपने वैल्यूज़ के बारे में, गोल्स के बारे में, एक्सपेक्टेशंस के बारे में, क्या ऐसी बातें करनी चाहिए? आपको क्या लगता है? That again is a very important question, ma'am, and I think that everyone should communicate to also help the other person understand, because communication without understanding makes no sense. कि आपने communicate तो कर दिया कि बात यही हो गई कि मुझे जर्मन में बात करनी आती है, आपको फ्रेंच में बात करनी आती है, दोनों हम बात कर रहे हैं लेकिन आपस में हम समझ नहीं पा रहे हैं कि बोला क्या जा रहा है. So as we say कि आजकल जैसे there are so many ads also on television where people say कि you know the emotional understanding कि emotionally क्या आप ready हैं उस चीज़ के लिए is equally very very important. कि you have to see a lot of things कि you know finances क्या है, what are the basic understandings, do your interests match or not, क्या आप और चीज़ें समझ पाते हैं दूसरे की नहीं, आइडेंटिटी, पर्सनालिटी, वो सारी चीज़ें क्या है, कि आपको स्ट्रक्चर पसंद है, आपको फ्लो में रहना पसंद है. तो हैविंग दैट कॉन्वर्जेशन लेटर ऑन रिड्यूसेस कि ऐसा नहीं कि फाइट्स नहीं होंगी, बट ऑफ कोर्स आई एम नॉट एक्सपीरियंस दैट मच, बट स्टिल what I've also seen कि eventually it reduces to an extent कि वो communicate किया जा सकता है, that you are able to talk to each other, you are able to make sense of all these things. So basically one should be assertive in a relationship, right? The expectations should be done right कि हाँ ये this is all we expect. Yes ma'am. So मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछना चाहूँगी because आपका एक्सपीरियंस इतना रहा है. So sometime बहुत सारे आपने रिलेशनशिप काउंसलिंग भी किया, बहुत सारे कपल्स भी आते हैं आपके पास, लेकिन क्या समटाइम हम ये भी देखते हैं, मैम ने तो बहुत पॉजिटिवली बोला है कि हमें कम्युनिकेट करना चाहिए, बट अगर मैं पेरेंट्स के एस्पेक्ट से देखूँ तो वो कहते हैं कि एक डायलेमा में होता है कि नहीं सारी बातें शेयर नहीं करनी, नहीं सब कुछ नहीं बताना, आपको लिमिटेड बताना है. तो इस कॉन्सेप्ट में आप क्या बोले? मैं एक्चुअली obviously she's somebody who is about, I mean we are looking for the right match and सब चीज़ें, but you know बड़ी अजीब सी एक सिचुएशन है जिसमें कि obviously we as parents want our children to settle in the best possible manner, of course, and we as parents only try to hide those red flags in an arranged marriage setup. Let's not deny this fact, ये होता है. और हम ना एक assuming world में रहते हैं जहाँ पर कि हम बोलते हैं कि नहीं let's leave this, ये तो अच्छा ही हो जाएगा. अब अगर मैं उसको पेरेंट के लेंस से देखती हूँ तो शायद वो गलत नहीं कर रहे हैं, बिकॉज आपको 10 on 10 कभी भी नहीं मिलेगा, आपको कहीं ना कहीं मिलेगा 5, 6 on 10 ही, तो 3, 4, 5 तो आपको छोड़ने ही पड़ेंगे अगर कभी सेटल होना है लाइफ में, तो अदरवाइज कोई सेटल नहीं होगा लाइफ में. अब अगर मैं इस बच्चे के पर्सपेक्टिव से देखती हूँ तो मुझे लगता है नहीं, ऑब्वियसली शी हैज द राइट, शी शुड गेट व्हाटएवर शी इज आस्किंग फॉर बिकॉज इट इज एन अरेंज्ड मैरिज सेटअप. सो उसकी ये से है और एज अ पेरेंट मुझे वो सारी से पूरी करनी चाहिए. But again it comes to that dilemma and somewhere the bridge is the right thing, जहाँ पर कि हम कुछ बातें again like I told her also one day, and I think this is the only solution I find at least, कि अगर मेरी चेकलिस्ट 10 चीज़ों की है तो मुझे वो 3 प्रायोरिटाइज करनी पड़ेंगी कि इसके बिना तो नहीं चलेगा, बाकी 7 पे मैं कॉम्प्रोमाइज कर दूँगी. मे बी वो हाइट है, मे बी वो लुक्स हैं, मे बी वो एनवायरमेंट, आई मीन लेट्स से आपका कोई जोग्राफिकल एनवायरनमेंट है कि हाँ चल इस एरिया में नहीं इस एरिया में हो जाए, दैट्स ओके. बट हाँ कुछ 3 चीज़ें हैं या 4 चीज़ें हैं उस 10 में से,
इस पे मैं बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। बाकी सारी चीजें देखो, कहीं तो आपको सरेंडर करना पड़ेगा, कहीं तो चीजें को हमें देखना है और नजरअंदाज भी करना पड़ेगा। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगी क्यों एक पड़ाव इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, बिकॉज आज की यंग जनरेशन के साथ जब हम मैरिज के बारे में बात करते हैं तो मैरिज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है उनके मेंटल हेल्थ के लिए, उनके इमोशंस के लिए, और जो भी उनके आगे फ्यूचर पर्सपेक्टिव, जो भी उनके गोल्स होते हैं या अचीवमेंट्स पे वो बात करना चाहते हैं, तो इस पर हमारा बात करना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि मैम ने अभी बहुत अच्छा एक गाइडेंस दिया आगे भी बच्चों को बताने के लिए कि 10 प्रायोरिटी लिस्ट में से 3 इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, जो कि आप जितनी कर सको मैम, कि हमारे किटी में सब मिल जाए तो बहुत बढ़िया, मिलती नहीं है लेकिन फिर तो बाकी है मैम, वो तो फिर गोल्डन चांस हो गया हमारे लिए। No, people have those golden golden wings also, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, but then once in a lifetime वाली बात होती है किसी के साथ, ऐसा नहीं है नहीं होता, मैनिफेस्ट जरूर करना चाहिए, बाकी लेट्स सी। सन्ना जी, फिर से मैं आपके पास आना चाहूंगी और पूछूंगी कि व्हाई एंड व्हाट काइंड ऑफ fear about marriage comes in our mind, या आपके माइंड में भी आती है, या आपने इतने सारे स्टूडेंट से बात की हो, फ्रेंड से बात की, तो क्या लगता है आपको? So ma'am, जैसे मैं आपको पहले बता रही थी, one thing that comes specifically for how the generations have changed over the years is that how we have understood the role of our personal identity to see कि क्या हमारे interests हैं and what is it that we value. Over the years, how things have changed, not only for women but also for men to say कि क्या चीज़ें हमारे लिए acceptable है, how we can voice them out, how we can ensure कि हाँ वो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं. And given the perspective of marriage, that you know how there have been so many cases nowadays also on news, be it from a man's perspective, be it from a woman's perspective, that seems to be scary, because firstly of course you want to live with the person that you are getting married with, and secondly I recently read a quote which said कि a person is actually an average of the 5 people that they spend the most time with. Absolutely. So if you are going to spend the time with your partner after you coming from work or किसी भी जगह से आ रहे हो and you are coming back and it's not a safe space where you cannot talk it out, where you cannot share your emotions, जहाँ पे आप वो नहीं हो सकते जो आप actually genuinely हो, so it is actually a fake relationship जहाँ पे आपको again perform करना पड़ रहा है, pretend करना पड़ रहा है, and I'm sure no one would want to live that life. But you know most of the marriages are running like this only. Yes, people are pretending only. Yes, they are pretending. The people are living for the social media. In fact, मैंने बहुत लोगों को nowadays, I don't know how you guys will agree with this, but बहुत लोग शायद सिर्फ छुट्टी पे भी इसीलिए जाते हैं because they want to flex on social media, and they absolutely don't enjoy on the holidays. वहाँ जाकर सिर्फ लड़ाई हो रही है. Yes, but they are posing for social media. Yes, I've seen that with a few of my friends as well who are influencers. They are in a relationship for like 5-6 years, but they are doing it for the sake. Of lately we have come across this so many couple influencers जिनका breakup हुआ है. Yes, अभी भी of lately, yes, right? Yes, they are. So this is all fake when they are pretending they are in the most happy zone and क्या वो flex करते हैं, yes, but what is the true बहुत सारे image? एक्सपीरियंसेस हैं मैम, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स भी हम देख रहे हैं। सो मैम, जैसा कि अभी हम बात कर रहे हैं कि फेक ऐसे हमारे पास कपल्स भी आ जाते हैं या फेक रिलेशनशिप्स भी हैं, और अगर मैं बात करूँ कॉन्फ्लिक्ट्स की और चैलेंजेस की, तो चाहे मेल और फीमेल हो, वाइज एंड वर्सा, सबके पास अपने अपने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। जैसे कि शादी के बाद मेल्स बोलते हैं हमारी फ्रीडम चली जाती है, हम बाहर नहीं घूम पाते, अपने दोस्तों के साथ नहीं मिल पाते। फीमेल्स को ज़्यादातर घर पे भी आफ्टर वर्क आपको अपना होम एनवायरनमेंट में भी आपको अपने आप को बिजी रखना पड़ता है, बिल्कुल बिजी रखना पड़ता है, इन लॉज को देखना है, हस्बैंड्स को भी देखना है, तो वो कहते हैं हमारे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ गई है, हमें ही क्यों हाउस वर्क करना है। सो ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स, मैं यहाँ पे हमें शायद बात भी की थी कि मुझे आपसे रील वर्सेस रियल के बारे में भी बात करनी है, शायद ये उसी से मिलता जुलता टॉपिक है। सो इस चैलेंजेस और कॉन्फ्लिक्ट्स में मैरिज में हम कैसे डील कर सकते हैं? अब मेट्रो सिटीज में ना ये चैलेंजेस मुझे लगता है काफी हद तक सॉर्ट हो चुके हैं व्हेन इट कम्स टू मेट्रो सिटीज। और जब हम 2 टायर 3 टायर सिटीज वाली जब हम बात करते हैं, वहां पर एक्सपेक्टेशंस अभी भी नहीं चेंज हुई है। वहां पर आज भी यही है, पहली बात तो फीमेल्स को इतनी लिबर्टी नहीं है कि आप घर से बाहर जाके काम करो, काम करके फिर घर पे आओ, इतना लिबर्टी वहां पर नहीं है। व्हेन इट कम्स टू मेट्रोज में मुझे लगता है नाउ अगर मुझे आज अपने घर बहू लेकर आनी है तो मुझे पता है वो घर आके घर का काम नहीं करेगी। I will have to hire a house help, or I will have to work, or I will have to do an arrangement जहाँ पर भी सब चीजें सॉर्ट हो जाए।
तो अब मेट्रो सिटीज में तो ये बहुत ज्यादा इशू नहीं रहा है, और जिन घरों में वो इश्यूज हैं अभी भी, वहां पर कहीं ना कहीं बच्चे अपने अलग सेटअप में जाते जा रहे हैं। आजकल बच्चे, आई थिंक मेल्स, लड़के ज्यादा अवेयर हैं कि मुझे पता है मेरी शादी नहीं चलनी अगर मेरी मम्मी के साथ कोई एक और लड़की आ गई उनके स्पेस में, तो यू नो। तो अब मुझे लगता है ये इश्यूज बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, होंगे 5% 10%, बट वो 5-10% ना कभी भी नहीं बदलने वाले। फिर उनको उनके ही चोट लगेगी तो वही बदलेंगे, अदरवाइज तुम्हारी मेरी बातों से नहीं बदलने वाले। तो आप बाकी के जो हैं वो तो ऑलरेडी एक्सेप्टेंस जोन में। देखो आज से 5 साल पहले जब आज जैसे आप अपने बच्चे के साथ डील करते थे, तो बहुत पीछे नहीं जा रहे। आज से 5 साल बाद, अगर मैं आज से 5 साल पहले विदाउट सेइंग एनीथिंग गुड और बैड, बट मैं अपने बच्चे से किसी भी तरीके से बात कर लेती थी। आज मुझे सोचना पड़ता है वो किस स्टेट ऑफ माइंड में है, मुझे उस तरीके से आई शुड बी मिंटिंग माय वर्ड्स इन दैट जोन। तो क्या अगर मैं अपने बच्चे के साथ ऐसे कर रही हूँ, तो क्या आपको लगता है मैं अपनी बहू के साथ कैसे भी बात कर लूँगी? वो हो ही नहीं सकता। तो अब तो चीजें बहुत बदल चुकी हैं। अब मैं नहीं एक्सपेक्ट करूंगी कि हाँ, अगर इफ माय डॉटर इन लॉ इज वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट, शी इज कमिंग होम एट 7:38 और वो घर आके मेरे लिए खाना बनाएगी, नहीं बाबा, मुझे चाहिए भी नहीं। बिल्कुल। बट मैम अगर मैं मिडिल फैमिली की बात करूँ तो वहाँ तो अभी भी यही चैलेंज है कि आपको वर्किंग वुमेन भी चाहिए, आपको सोसाइटी में ये भी दिखाना है कि मेरी बहू 1,90,000 इतना अर्न कर रही है, उसके बाद उसे हाउस हेल्प भी नहीं चाहिए, घर के सारे काम भी करने, तो शादी टूटेगी फिर। तो कहीं तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। देखो अगेन आई एम सेइंग कि ताली दोनों हाथों से बजती है। आई कैन अंडरस्टैंड कि हाँ, किसी का कंट्रीब्यूशन 20 होगा, किसी का 80 होगा, लेकिन कंट्रीब्यूशन तो रिश्ता चलाना है तो चाहिए ही चाहिए। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मदर इन लॉ नहीं करेगी या हस्बैंड नहीं करेगा या सिर्फ वाइफ नहीं करेगी, देखो मिली जुली सरकार तो चलानी पड़ेगी, इस अरेंजमेंट में तो चलानी पड़ेगी, और कोई ऑप्शन नहीं है। अदरवाइज ऑब्वियसली वी ऑफन हियर अबाउट थिंग्स हमारे आसपास। कौन नहीं सुन रहा आज की डेट में ये झगड़े, कौन नहीं सुनता। सो मैम मैं लास्ट में बस आप दोनों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आपका टेक अवे मैसेज हो जिसके साथ हम इस वीडियो को और इस सेशन को आज सम अप करें, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और शायद हमने किन वर्ड्स के साथ इस डीप में बातें की हैं कि किस तरह के चैलेंजेस आ सकते हैं। अगर पेरेंट्स भी ये सेशन देख रहे हैं तो उन्हें भी पता हो कि रियलिस्टिक डिमांड रखें, चाहे आपका डॉटर इन लॉ है चाहे सन इन लॉ है। और जैसा कि मैम कह रहे हैं कि मिलजुली सरकार होनी चाहिए, डेफिनेटली टीम एफर्ट्स बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट हमारे होम एनवायरनमेंट में मैंने कहीं पे सुना है कि हम अधिकतर क्या करते हैं कि हम ना बाहर वालों के साथ बड़े पोलाइटली और हम्बल तरीके से बात करते हैं, ये सोचकर कि उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन शायद हमें अपने होम एनवायरनमेंट में अपने बच्चों के साथ, स्पेशली अपनी बहुओं के साथ, डॉटर इन लॉ के साथ, बच्चों के साथ सोच समझ के, जैसे मैंने बोला स्टेट ऑफ माइंड चेक करके हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि हमें उनके साथ रहना है, वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि सोसाइटी। मैम आपका टेक अवे मैसेज। मैं टेक अवे मैसेज ना हर बार, मेरे को लगता है मैसेज नहीं, इसमें तो एक पूरी रील आपकी बन जानी चाहिए, पूरा पॉडकास्ट हो जाना चाहिए, टेक अवे फॉर मैरिज मैसेज। बट स्टिल अगर मैं थोड़े में सम अप करना चाहूँ तो मुझे लगता है मैरिज ना एक लाइफ लॉन्ग इन्वेस्टमेंट है। आपने आज सोच लिया कि हाँ ये हो गया, शादी हो गई, या अरेंज मैरिज में या लव मैरिज में जैसे भी हुई, आपने सोच लिया ये शादी हो गई बस और इसके बाद खत्म। नो, एवरी डे एक नई तरीके से वो दिन शुरू करना, चाहे आपका मूड अच्छा है या नहीं है, बट कोशिश करना कि ये रिश्ता बना रहे, उसके लिए इन्वेस्टमेंट पूरी उम्र रहेगी, मरते दम तक रहेगी, तभी ये रिश्ता चलेगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम्स ही आएंगी। आई एम नॉट सेइंग टूट जाएगा, बिकॉज पीपल नो हाउ टू मैनेज थिंग्स, बट देन वो खुशी नहीं रहेगी। उसके लिए ये कॉन्स्टेंट इन्वेस्टमेंट है। अगर आप उसके लिए प्रिपेयर्ड हो इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, तो आपको ये डिसीजन लेना चाहिए। अदरवाइज वी ऑफन हियर अ लॉट ऑफ थिंग्स इन एंड अराउंड अस। आपका टेक अवे मैसेज। So, given that आप तो इतने experienced and you work with so many people as well, with the little experience that I have with people, all I can say is that marriage again is a big decision. It is something that should be taken with a conscious mind, जहाँ पे आप सोच रहे हो that can you spend the time mentally, physically, as man said, with the person. Because when we say that yes, relationship में रहकर कुछ problems है या फिर otherwise problems है, it is never to marry the potential, because आपको अभी वो इंसान सिर्फ कुछ time के लिए दिख रहा है, but after that the person is going to be there 24/7. Right. So never marry the potential, marry the reality of what you see in the person, कि अगर शादी के बाद वो इंसान better हो जाएगा या फिर वो सुधर जाएंगी या सुधर जाएंगे. That is actually a myth. It's more about marrying the reality than the potential. एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट आई हैव एक्चुअली
heard a lot of times maybe, which the crux is, और शायद ये हर relationship पे है, marriage पे तो नहीं, कि आप किसी का स्वभाव नहीं बदल सकते. Absolutely. If you feel कि हाँ there are red flags when you are dating, Yes. whether in a courtship, whether in a love relationship, when you are dating there are red flags, please address them. Yes. It is important, क्योंकि ये चीज़ें बढ़ेंगी. अब वो aggression है, चाहे वो कुछ भी है. अगर प्यार भी है तो वो possessive हो जाता है. प्यार की भी एक लिमिट है. वो प्यार जिसमें कि मुझे खुशी हो रही है, आप एंजॉय कर रहे हो, वो प्यार मेरे पास ही बैठे रहो, दोनों में फर्क है. So your definition for everything should be in your mind clear. 500% आपकी बात से एग्री कर रही हूँ मैम. और जो भी व्यूअर्स ये वीडियोस देखेंगे, आप अपने कमेंट्स कर सकते हैं. अगर आपको हमारे क्वेश्चंस और डिस्कशन से कुछ आपके कमेंट्स हैं, अगर आप कुछ सजेशन भी देना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप लिख सकते हैं. सो सेशन वाइंड अप करते हैं मैम. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग अस, लिसनिंग अस. खुश रहिए, हंसते रहिए, स्माइल एंड पीस. एंड मेरे गेस्ट स्पीकर्स को थैंक यू सो मच मैम. Thank you so much. Thank you.